अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तोकीर अहमद है। मैं कॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड एक्चुरियल साइंसेज में बतौर लाइब्रेरियन जॉब कर रहा हूँ। लाइब्रेरियन रोल इन द करंट सिनारियो हैज़ बीन चेंज और मैं समझता हूँ कि किताबों से हट के लाइब्रेरियन के रोल में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जिनमें से एक रिसर्च सपोर्ट है। रिसर्च सपोर्ट के हवाले से ड्यूरिंग माई ओन रिसर्च जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हमें एज ए रिसर्चर प्रॉब्लम फेस होती है, वो साइटेशन मैनेजमेंट की होती है। साइटेशन मैनेजमेंट बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इन्हीं में से एक एलसी वायर का प्रोडक्ट है जिसको मेंडले कहते हैं, मेंडले रेफरेंस मैनेजर। आज मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा और थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट अवर ट्रायल। जी, सबसे पहले हम एज यूजुअल गूगल ओपन करेंगे। गूगल में हम मेंडले लिखेंगे, MENDELEY। मेंडले को जब हम सर्च करेंगे तो फर्स्ट जो रिजल्ट आएगा हम उसको क्लिक करेंगे और हमारे सामने ये पेज ओपन होगा। हम यहाँ से मेंडले को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसमें खसूसियत ये है कि इसका वेब पोर्टल भी है, इसको आप डेस्कटॉप पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका वेब पोर्टल का एक ओवरव्यू दिखाऊंगा। दिस इज द मेन पेज ऑफ द मेंडले। वंस यू हैव लॉग्ड इन थ्रू योर अकाउंट, आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। सर्चिंग के लिए मैं आपको एक टर्म बता रहा हूँ, इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ऑन स्टूडेंट्स। आपके सामने ये पेज ओपन हो गया, रिजल्ट्स आ गए हैं, रिजल्ट्स हाईलाइटेड हैं। आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं ईयर वाइज, डॉक्यूमेंट टाइप, जर्नल और इसी तरह ऑथर के नाम से। आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे ये साइटेशंस आ गई हैं सारी। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसका एक एब्स्ट्रैक्ट भी ओपन हो जाएगा ताकि आपको आसानी से इस डॉक्यूमेंट को समझने में आसानी रहे। आप इसको, इफ़ यू थिंक दिस इज रेलिवेंट टू योर स्टडी, आप इसको ऐड टू लाइब्रेरी कर सकते हैं। अगर आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इसको आप व्यू PDF कर सकते हैं। और इसकी एक खास चीज़ जो मुझे पसंद है वो ये है कि अगर इसके साथ एक टैब दिया हुआ रिलेटेड का, इफ़ यू क्लिक ऑन दिस बटन, आपको इस स्टडी के रेलिवेंट जो स्टडीज़ हैं वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो आपके लिए लिटरेचर सर्चिंग के लिए, रिसर्चर्स के लिए एक बहुत बड़ी एक हेल्प है कि उनके लिए लिटरेचर सर्चिंग में आसानी हो जाती है। वंस यू हैव एडेड योर साइटेशन इन योर लाइब्रेरी, आप इसको अपनी लाइब्रेरी में व्यू कर सकते हैं और ये इस तरह आपकी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा। अब ये आपकी लाइब्रेरी है जिसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको मेंडले का इंट्रोडक्शन दे दूं। मेंडले एक एकेडमिक, फ्री एकेडमिक सॉफ्टवेयर है जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल है। आप इसको एंड्रॉयड पे यूज कर सकते हैं, विंडोज पे, मैक पे, लिनक्स या इवन मोबाइल पे भी। मेंडले को यूज कैसे करना है, सबसे पहले आप साइन अप करेंगे। इस पे साइन अप करना बिल्कुल फ्री है, कोई इस पे चार्जेस नहीं है। आप द ओनली थिंग दैट यू नीड इज एन ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, जो कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल एड्रेस होता है। अगर वो आपका बना हुआ है या आप वो बनाएं तो आप इस पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। दूसरा, ये मेंडले डेस्कटॉप का एक फ्रंट पेज है। इसमें अगर आप देखें तो आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स नजर आते हैं जो कि आपने अपनी लाइब्रेरी, ये एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा किया हुआ है। ये मेंडले वेब का इंटरफेस है। अगर आप डेस्कटॉप नहीं इंस्टॉल करते और वेब के थ्रू इस सर्विस को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आपको उसका ओवरव्यू दिखा रहा है कि वो कैसा पेज देखने में लगता है। आप किसी को भी क्लिक करेंगे तो आपको अकॉर्डिंगली इसका एब्स्ट्रैक्ट और बाकी इसके रिलेटेड चीज़ें आपको नजर आएंगी। इसमें आपने अपनी लाइब्रेरी कैसे सेटअप करनी है इसके हवाले से थोड़ा सा देखते हैं। इफ़ यू वांट टू ऐड अ फाइल, आप यहाँ पे फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं, फोल्डर्स भी ऐड कर सकते हैं और आप अनदर रेफरेंस मैनेजर जैसे बिबटेक्स वगैरह से आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं और आप मैन्युअली भी इसमें अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी जो इसकी चीज़ है वो है मेंडले वेब इंपोर्टर। आप अगर ये एड ऑन इसका इंस्टॉल करते हैं तो इससे आपको सर्चिंग के दौरान अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो डायरेक्टली इसमें मेंडले में इंपोर्ट करने में बड़ी आसानी रहती है। इसके अलावा मेंडले सजेस्ट एक बड़ी काम की चीज़ है। जब आप अपने कीवर्ड्स इसको देते हैं सर्चिंग के लिए तो वो आपके सर्च के हवाले से जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको वो भी दिखाता है। ये मेंडले वेब इंपोर्टर हैं। क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर और बाकी सब ब्राउजर्स के साथ ये कंपेटिबल है। सिंक की ऑप्शन है। अगर आप
क्रॉस प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, इसको आप मोबाइल पे भी यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर पे भी यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप पे, तो आप अपना तमाम जो आपका इसमें लिटरेचर है आप उसको सिंक के ज़रिए सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। मैनेज योर लाइब्रेरी, आप अपनी लाइब्रेरी कैसे मैनेज कर सकते हैं? इसमें आपको राइट साइड पे एक आपको ये टैब मिलता है, इसके अंदर आपको तमाम डिटेल्स मिल जाती हैं, ऑल डॉक्यूमेंट्स, रिसेंटली एडिड डॉक्यूमेंट्स और इस तरह बाकी सारे। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो इसमें आप इसको सॉर्टिंग भी कर सकते हैं ऑथर के नेम से, टाइटल वाइज। इसी तरह बाकी इसकी अगर आप एंट्रीज को देखें तो इसमें आपको पीडीएफ अगर अवेलेबल होगा तो आपको वो भी शो हो जाएगा, और अगर आपने इसको पढ़ लिया हुआ है तो आपको साथ में ग्रीन साइन ये इंडिकेट करेगा कि आपने इसको पढ़ लिया हुआ है। इसी तरह जो आइटम आपको मोस्ट रेलिवेंट लगती है या इन अदर वर्ड्स वो फेवरेट है तो आप उसको यहाँ पे स्टार के साथ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर्चिंग योर डॉक्यूमेंट्स, आपने जब अपनी लाइब्रेरी बना ली और इसके अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ऐड कर दिए तो ज़ाहिर बात है मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वंस अ वाइल अगर आपको उन डॉक्यूमेंट्स में से सर्च करने की अगर ज़रूरत पेश आए तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, आप यहाँ से सर्चिंग कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की। दूसरा, इसका पीडीएफ रीडर भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। इसका फ़ायदा ये है कि आप इसमें हाईलाइटिंग भी कर सकते हैं और उसके साथ आप अपने नोट्स और अपनी एनोटेशन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। रिसेंटली इन्होंने साइटेशन प्लग इन इंट्रोड्यूस किया है जो कि मेरे नज़दीक बहुत एक अच्छी चीज़ है फॉर द रिसर्चर्स, क्योंकि ये इंस्टॉल करने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि मोस्टली हमारे रिसर्चर्स यूज़ करते हैं, आप उसको प्लग इन को उसमें इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्टली इस मेंडले को अपने एमएस वर्ड में यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप साइटेशंस भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप साइटेशंस को मर्ज भी कर सकते हैं और इसमें आप जस्ट विद वन क्लिक बिब्लियोग्राफी भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपके सामने ये सिर्फ एक क्लिक आपने करना है और आपकी बिब्लियोग्राफी सारी अकॉर्डिंग टू द योर डिफाइंड साइटेशन स्टाइल। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ मुझे इसकी एक डिफरेंट लगी सबसे वो ये थी कि इसमें आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, इसमें आप अपनी ग्रुपिंग कर सकते हैं। लेट्स से अगर एक टॉपिक के ऊपर एक से ज़्यादा लोग हम काम कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो इसमें हम ग्रुप्स बना सकते हैं और उसके अंदर हम मिल के काम कर सकते हैं। ये माई ग्रुप्स के नाम से आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप ग्रुप बनाते हैं, इन्वाइट इन भी कर सकते हैं, पब्लिक के लिए ओपन भी रख सकते हैं और इसको प्राइवेट भी कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी टीम के साथ इसको कोलैबोरेट भी कर सकते हैं अपने ग्रुप के अंदर। आप अपने रेफरेंसेस यहाँ पे शेयर करेंगे, दूसरे लोग एक्सेस करेंगे, उसके ऊपर कोई अगर एनोटेशंस करनी है, कोई नोट्स देने हैं तो वो भी आप इसमें ऐड इन कर सकते हैं। एक और चीज़ जो इसमें हमारे सामने आती है वो आपका रिसर्च प्रोफाइल है, क्योंकि ये ग्लोबली लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे रिसर्चर्स जो हैं वो इस पे अपना पोर्टफोलियो छोड़ते हैं, तो यहाँ पे आप अपना रिसर्च प्रोफाइल भी जनरेट कर सकते हैं और उसमें अपनी पब्लिकेशंस और बाकी चीज़ें ऐड इन कर सकते हैं। डिस्कवर न्यू रिसर्च, लिटरेचर सर्च, ये एक ऐसी इसमें खसूसियत है कि हमें अलहदा से गूगल पे जाके या किसी और डेटाबेस में सर्च नहीं करना पड़ता, आप मेंडले के कैटलॉग से ही लिटरेचर सर्च कर सकते हैं। गेट स्टैटिस्टिक्स, इसमें आप अगर देखें अपने राइट अपर कॉर्नर में तो आपको यहाँ पे 712 रीडर्स और 9 साइटेशंस नजर आ रही है, यानी कि आपको बिलो मैट्रिक्स भी फ्राहम करता है ताकि आपको किसी डॉक्यूमेंट को जज करने में आसानी हो। जो फीचर मुझे इसका पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं कि जो फीचर मुझे इसका सबसे ज्यादा पसंद आया वो ये है रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का। जब आप अपनी सर्च करते हैं तो आपको सर्चिंग के साथ एक ऑप्शन नजर आती है रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपकी सर्च के अकॉर्डिंगली जो उससे मिलते जुलते रिजल्ट्स होंगे आपको वो भी दिखा देता है। इसके अलावा आप अगर इसकी वेबसाइट पे जाएं तो आपको मुख्तलिफ गाइड्स मिलती हैं कि आप इसको डेस्कटॉप पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वेब इंटरफेस आप कैसे यूज कर सकते हैं, इसका एंड्रॉयड वर्जन, साइटेशन प्लग, ग्रुप्स, यानी कि आपको तमाम तरह की गाइड्स यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे मिलती हैं। ये अब आपके सामने मैंने एक रिसर्च कंडक्ट की है, इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ऑन स्टूडेंट्स। अगर आप इसके रिजल्ट्स पे जाएं तो आपको ये नजर आ रहे होंगे कि ये जर्नल की एंट्री है, ओपन एक्सेस पीडीएफ है, इसके 12 रीडर्स हैं, 5 साइटेशन। अगर आप इस पर क्लिक करें तो इसका एब्स्ट्रैक्ट भी आपके सामने खुल जाता है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ सके कि इस डॉक्यूमेंट में क्या है। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका रेलिवेंट है कि नहीं। आप इसको अपनी लाइब्रेरी में ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे व्यू इन लाइब्रेरी आ रहा है। इसके अलावा आप इसका पीडीएफ भी देख सकते हैं और आप इसकी रिलेटेड
एंट्रीज भी देख सकते हैं। जिस तरह इस टॉपिक के रिलेटेड या मेरी सर्च टर्म के रिलेटेड ये उसको मजीद डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और एग्रीकल्चर एजुकेशन। इसी तरह अगर आप देखते जाएं तो ये बहुत सारी एंट्रीज आपको यहाँ मिलती हैं, जो कि लिटरेचर सर्चिंग के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। जी, अब हम बात करते हैं मेंडले डाटा। मेंडले डाटा एक ऐसी सर्विस है जिसने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। यहाँ पे इनके पास 27.2 मिलियन डाटा सेट्स हैं। रिसर्च डाटा मैनेजमेंट एक नई टर्म हमें सुनने में मिलती है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। और रिसर्च डाटा मैनेजमेंट बेसिकली यही काम कर रहे हैं कि आप जो रिसर्च करते हैं उस दौरान जो आप डाटा अक्वायर करते हैं, जिस डाटा पे आप काम करते हैं, आप उस डाटा को भी दूसरे लोगों की आसानी के लिए आप शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। इसी तरह अगर मैं इसी अपनी सर्च टर्म को दोबारा यहाँ मेंडले डाटा में सर्च करता हूं तो ये आपके सामने रिजल्ट्स आ गए। ये आप देख रहे हैं कि ये एक डॉक्टर जुवेद खान साहब की जिनोडो डेटाबेस के अंदर ये एक एंट्री, इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑन लाइब्रेरी एंड इट्स सर्विसेज। अब इसी तरह आप ये देखें तो इसका डाटा टाइप में आ रहा है डॉक्यूमेंट, इसमें भी डाटा टाइप डॉक्यूमेंट। अगर आप देखते जाएं तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अलावा टेबुलर डाटा भी आपको मिलता है, इमेजेस भी आपको मिलते हैं। लेट्स क्लिक ऑन दिस वन। ये आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे ये इस वक्त फिगर 2 की सूरत में ये आपके सामने एक ग्राफ आ गया है। इसी तरह टेबल 2 की सूरत में ये आपके वेरिएबल्स और उनकी एक्सप्लेनेशंस आ गई हैं। इस तरह टेबल 1 की सूरत में आपको इसकी तमाम डाटा आपको यहाँ पे मिलता है। फिगर्स आ गई उसकी, ये डिफरेंट फिगर्स आप देख सकते हैं। आप सोर्स पे भी जा सकते हैं, आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एपीए, बिबटेक्स, डाटा साइट, आरआईएस के थ्रू। तो ये बहुत सारी डाटा सेट्स जो है ना वो आपको यहाँ मिलते हैं, और ये आने वाले दिनों में रिसर्चेस के लिए ज़रूरी होता है। मेरे पास बहुत सारे लोग जो थीसिस के हवाले से कंसल्ट करने के लिए आते हैं तो वो डाटा भी रिक्वायर कर रहे होते हैं कि हमें डाटा चाहिए। लेट से टेम्परेचर पे डाटा चाहिए, लास्ट 10 ईयर्स का टेम्परेचर का डाटा स्टूडेंट्स मांग रहे होते हैं, या लेट से कि कॉटन की प्रोडक्शन पे लोग काम कर रहे हैं, उनको डाटा चाहिए, तो वो भी इसको कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जी एक और चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई मेंडले की, वो ये है कि बिकम अ मेंडले एडवाइज़र। एनीवन कैन बी अ मेंडले एडवाइज़र वंस यू हैव वर्कड ऑन इट। आप एज ए एडवाइज़र अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। बीइंग अ मेंडले एडवाइजर, एक तो आप एक ग्लोबल नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं। ओवर 5000 मेंडले एडवाइजर्स ग्लोबली इस वक्त काम कर रहे हैं। इसी तरह रिसर्च कम्युनिटी को आप हेल्प करते हैं, चाहे वो लोकल आपकी जहाँ पे आप सर्व कर रहे हैं उस इदारे के रिसर्च कम्युनिटी हो या ग्लोबल रिसर्च कम्युनिटी हो। इसी तरह यहाँ पे आपको टीचिंग मटेरियल देते हैं। मेंडले की प्रेजेंटेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्विक रेफरेंस गाइड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मेंडले डाटा की प्रेजेंटेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जी, अब मैं आपको मेंडले का वर्ड प्लगइन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। आप जब मेंडले डेस्कटॉप जी अब मैं आपको मेंडले का वर्ड प्लगइन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। आप जब मेंडले डेस्कटॉप को अपने पास डाउनलोड कर लेंगे तो इसकी ऑप्शंस में आपको मिलेगा टूल्स में इंस्टॉल एमएस वर्ड प्लगइन। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपके एमएस वर्ड में रेफरेंसेस के टैब के अंदर यहाँ पे इसकी सारे बटन्स आपको शो हो जाएंगे। लेट से मैं आपको दिखाता हूँ। लेट से हमने यहाँ पे एक साइटेशन ऐड करनी है, मैं इंसर्ट साइटेशन करूँगा। यहाँ पे जो मेरी मेंडले की लाइब्रेरी है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, मैं उनमें से किसी एक का ऑथर सिलेक्ट करता हूँ। मैंने सर्च किया तो मेरे पास रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आ गया। इस डॉक्यूमेंट को मैं सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा। आप देख सकते हैं कि साइटेशन यहाँ पे ऐड इन हो चुकी हुई है। इसी तरह इंटेक्स साइटेशन यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इसी तरह मैं आपके सामने एक दो एंट्रीज और करता हूँ। इंसर्ट साइटेशन को क्लिक किया, अपने लाइब्रेरी में से आपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया, आपकी एंट्री हो गई। सो नोटेड दैट साइटेशन, तीसरी साइटेशन मैंने ऐड कर दी। अब आपके सामने मैंने यहाँ पे 3 साइटेशन इन-टेक्स्ट साइटेशन मैंने ऐड की हैं। बिल्कुल इजीली क्लिक एंड ड्रैग है। उसके बाद मैं ही चाहता हूँ कि मैं ये इनकी एक बिब्लियोग्राफी जनरेट करूँ, तो आई जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस इंसर्ट बिब्लियोग्राफी बटन।
और आप देखेंगे कि यहाँ पे उसने मुझे APA 7th एडिशन के मुताबिक उसने मुझे सारी साइटेशन बिब्लियोग्राफी जनरेट कर दी है। तो दिस इज द फीचर दैट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट विद माय स्टूडेंट्स। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि रिसर्चर्स के लिए बहुत काम की चीज़ है। ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा इशू आता है कि आपने साइटेशंस को कैसे मैनेज करना है, कैसे जनरेट करना है और बिब्लियोग्राफी उनसे कैसे जनरेट करनी है विदाउट एनी एरर्स। बहुत सारी गलतियां होती हैं जब हम मैनुअली करते हैं, तो इस चीज़ को मेंडले की मदद से अब आप के लिए ये परेशानी खत्म हो चुकी है। अब आप मेंडले के जरिए इसको आसानी से मैनेज भी कर सकते हैं, साइटेशंस जनरेट भी कर सकते हैं और उन साइटेशंस की बेसिस पे आप अपनी बिब्लियोग्राफी भी जनरेट कर सकते हैं। तो आई विल हाईली रिकमेंड माय रिसर्चर कम्युनिटी टू गेट योर हैंड्स ऑन मेंडले और आप इसको एक्सप्लोर करें। और इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम माय एंड आई एम देयर फॉर यू, यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन दिस रिगार्ड। इसके अलावा अगर आपको इस बारे में किसी तरह की रहनुमाई चाहिए या आप समझते हैं कि मैं इफ़ आई कुड बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, यू कैन आस्क फॉर इट इन द कमेंट्स बिलो एंड वी विल गेट बैक टू यू इंशाल्लाह। अच्छा, मोस्टली हमारे पास जो स्टाइल यूज होता है साइटेशन का वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का 6th एडिशन होता है। अब रिसेंटली 7th एडिशन भी आ गया है। लेकिन इफ़ यू वांट टू चेंज, जैसे हमारे बहुत सारे रिसर्चर्स जो है वो APA को फॉलो नहीं करते, वो दूसरे साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करते हैं। तो जो लोग APA के अलावा दूसरे साइटेशन स्टाइल्स को फॉलो करते हैं, उनके लिए यहाँ पे स्टाइल के बैनर के नीचे आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, जहाँ से आप इसको शिकागो मैनुअल में और AMA में, इसी तरह बाकी आप जो भी अगर आपको चाहिए वो आप स्टाइल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से स्टाइल्स में से अपना साइटेशन स्टाइल जो भी आपका रिकमेंडेड है अकॉर्डिंग टू योर फील्ड ऑफ स्टडी, आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपना साइटेशन स्टाइल यहाँ से इनमें से नजर नहीं आ रहा तो यू कैन सिलेक्ट द मोर स्टाइल्स एंड यहाँ से भी आपको आपका रिकमेंडेड स्टाइल मिल जाएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तौकीर अहमद है और आई एम अ लाइब्रेरियन एट कॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड एक्चुरियल साइंसेज। इफ़ यू नीड एनी एडवाइस और एनी help in using Mendeley, you can always contact me, and in the comments box you can approach us and we will get back to you soon. एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा अपनी लाइब्रेरी कम्युनिटी से, कि मैं इनकरेज करूँगा अपने तमाम प्रोफेशनल कोलीग से कि वो भी अपने आप को मेंडले एज ए मेंडले एडवाइज़र अपने आप को रजिस्टर करवाएं। आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल कम्युनिटी दैट इज़ करंटली मोर देन 5,000 मेंडले एडवाइज़र अक्रॉस द ग्लोब। So I will highly recommend all my professional colleagues to get registered on Mendeley Advisor and become a Mendeley Advisor for your community. Thank you.